महाराज जी, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं शिव जी भगवान के करीब आ सकूं? एक शिव भक्त की दिनचर्या क्या होनी चाहिए महाराज जी? प्रातः काल उठ करके शिव स्वरूप गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप करो। फिर स्नान आदि करके, भगवान शंकर तो बहुत कृपालु है, उनके जैसा कृपालु भगवान तो मिलना मुश्किल है। एक चुल्लू जल, धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बेल की पत्ती, जो कोई त्रिभुवन में देवता नहीं स्वीकार कर सकता, त्रिभुवन में कोई नहीं स्वीकार कर सकता, वो भगवान शंकर की पूजा की सामग्री। धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बिल्व पत्र, एक चुल्लू गंगा जल, इतने में महाराज भगवान ऑर्डरदानी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम जप करो और उनका अभिषेक करो, उनकी आराधना करो और उनके प्रेमी जनों का संग करो। और रोज हो सके आसपास शिवालय हो तो दर्शन करने जाओ। दर्शन करने से भी प्रेम उत्पन्न होता है। और कभी कभी समय मिले तो 12 ज्योतिर्लिंग है अपने भगवान शिव के। सौराष्ट्र सोमनाथम तशीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। अगर 12 ज्योतिर्लिंग का रोज स्मरण किया जाए तो सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं दर्शन और अभिषेक किया जाए तो क्या कहना, अपने पास तो विश्वनाथ जी बहुत नजदीक हैं, काशीपुरी चला जाए, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करे, गंगा जल चढ़ावे, बैठकर उनसे प्रार्थना करे। वो तो आशुतोष से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। जपे क्या महाराज? ये तो गुरु से पूछना होगा। गुरुदेव का वर्ण करो और जो गुरुदेव आदेश करे वैसा जपना चाहिए, जो गुरुदेव मंत्र दे वैसा जपना चाहिए। अभी मंत्र आदि कोई सभा में उच्चारण करने का तो विषय है नहीं कि हम गुरु मंत्र बोले कि शिव उपासक ये जपे, राम उपासक ये जपे। शिव उपासना करनी है तो शैव दंडी सन्यासी, जो शैव उपासना से युक्त सन्यासी, उनका आश्रय लो और उनसे मंत्र लो, उनकी उपासना पद्धति से चलो तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, गुरुदेव धामवास और संतों का सानिध्य कैसे प्राप्त होता है? क्या ये पूर्ण निश्चित है? पूर्ण निश्चित नहीं है, ये प्रारब्ध से नहीं प्राप्त होता है, कृपा से प्राप्त होता है। जैसे संत समागम है तो विभीषण जी ने अनुभव किया, तुमहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। विभीषण जी कह रहे कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की तो तुम अपनी तरफ से आकर मुझे दर्शन दिया। हे हनुमंत, आज मुझे भरोसा हो गया कि बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता। ये तो ही संत समागम। अब धाम प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। श्री वृंदावन कोई मन से भी नहीं सोच सकता कैसा होगा वृंदावन। फिर वृंदावन आना ये तो सिर्फ स्वामिनी जी की कृपा से हो सकता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तमें तो रहन पाई है सोए। वृंदावन धाम में आना, यहाँ बैठकर सत्संग सुनना, यहाँ वास करना, ये सिर्फ राधिका कृपा बिनु, बिना श्री किशोरी जी की कृपा के एक क्षण भी आप वृंदावन नहीं ठहर सकते, आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो वृंदावन धाम में आना और वास करना, संतों के दर्शन करना, सत्संग करना, ये सब भगवान की अहेतुकी कृपा से होता है। इसमें हमारा पूर्व निश्चित प्रारब्ध नहीं होता, ये कृपा से होता है।